40 साल तक भले खाने के लिए जिएं, मगर याद रखें 40 साल के बाद सिर्फ जीने के लिए खाएं, क्योंकि 40 साल के बाद बुढ़ापा शुरू हो जाता है। इसलिए 40 के बाद व्यक्ति को अपने यथार्थ और परमार्थ के लिए जीना शुरू कर देना चाहिए। किसी स्त्री के पति बन जाओ तो इधर उधर मुंह मारना छोड़ दो। बच्चों के बाप बन जाओ तो बचपन के सब खेल छोड़ दो। दादाजी बन जाओ तो दादागिरी करना छोड़ दो, और परदादा बन जाओ तो दुनिया को ही छोड़ दो। कुछ लोग हैं जो संत मुनियों के पास जाते हैं और कहते हैं, मुनिश्री मेरा हाथ देख लीजिए। मैं कहता हूँ संत मुनियों को अपना हाथ दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, बस संत मुनियों का हाथ अपने सिर पर रखवा लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप उनके चरण कमल की वंदना कीजिए, जिससे उनके नयन कमल आप पर पड़ेंगे और वे अपने कर कमल आशीष प्रदान करेंगे, जिससे तुम्हारा मुख कमल प्रसन्नता से खिल उठेगा। धरती की कोई इच्छा नहीं होती कि कोई मुझे एक दाना भी दे, फिर भी धरती को कोई 4 दाना भी देता है तो धरती उसे 1000 गुना करके देती है। संत चमत्कार नहीं करते। संत के मन में कोई इच्छा नहीं होती कि मैं चमत्कार करूं, लेकिन संत के चरित्र के प्रभाव से खुद ब खुद चमत्कार हो जाता है। संसारी अपने स्वभाव को छिपाता है और प्रभाव को दिखाता है, जबकि सन्यासी अपने प्रभाव को छिपाता है और स्वभाव को दिखाता है। प्रणाम। 3 अक्षरों का ये शब्द देखने, पढ़ने और बोलने में जितना साधारण दिखता है, वास्तव में वह उतना ही असाधारण है। प्रणाम का परिणाम है कि वह बिगड़े हुए काम सुधार देता है और सुधरे हुए काम को मुकाम पर पहुंचा देता है। क्या तुम्हें नहीं पता कि जो माँ बाप गुरु और प्रभु के समक्ष घुटने टेकता है, उसे फिर कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेकने पड़ते। भगवान प्रभुदेव कर्मयुग और धर्मयुग के प्रणेता थे। असी मसी कृषि, शिल्प, कला और वाणिज्य के मंत्रदाता थे। धर्म और संस्कृति के विकास यात्रा के पुरोधा थे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस पुरुषार्थ चतुष्टय के प्रवर्तक थे। भगवान महावीर जैन धर्म के स्वर्ण मंदिर के शिखर हैं, तो ऋषभदेव इसकी नींव हैं। भारत कभी विश्व गुरु रहा है, तो इसकी एक वजह ऋषभदेव भी हैं। भारत कभी विश्व का गुरु था। भारत की आध्यात्मिक शांति के आगे हर महाशक्ति को झुकना होगा। भारत शब्द का मतलब है जो प्रकाशमान है। भारत चमक रहा है क्योंकि सूरज हमेशा पूरब से ही निकलता है। भारत के पास सब कुछ है, इसके बावजूद यहाँ के लोग पश्चिमी संस्कृति की नकल करने में लगे हुए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें अपने नौजवानों को अपनी जड़ों से जोड़ना है। जड़ों से जुड़कर ही हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को संवार सकते हैं। परायों के साथ जीना जितना आसान है, घर परिवार के साथ जीना उतना ही मुश्किल है। घर में जीने का अर्थ केवल यह नहीं कि हम ईंट पत्थर और चूने से बने मकान में जिएं। घर के साथ जीने की पहली शर्त है कि हम अपने भीतर आत्मीयता और सहज स्नेह का विस्तार करें। जिस घर में 3 पीढ़ियां एक साथ बैठकर भोजन और भजन करती हैं, वह घर धरती पर साक्षात स्वर्ग है। ये दुनिया 4 दिन की चांदनी है, इसलिए अगर हमेशा के लिए अपना भला चाहते हो तो मांसाहार और मदिरापान से दूर रहो। इस झूठी दुनिया के ऐशो आराम पर भरोसा मत करो। पत्नी, पुत्र और पड़ोसी कब धोखा दे जाए कुछ पता नहीं। इस दुनिया ने तुम्हारे जैसे कई आदमियों को बनाया और बिगाड़ा है। जिस वक्त मौत आती है, उस वक्त तख्त पर दम तोड़ने वाले बादशाह और तख्त पर सांस तोड़ने वाले अदने से भिखारी में कोई फर्क नहीं रहता।